ठीक है, तो मोबाइल ऐप्स और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हम लोग जब किसी भी ऑफिस में, चाहे वो स्मॉल ऑफिस हो या एक बड़ा स्केल वाला ऑफिस हो जहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारा काम है, वहाँ पर भी काम करेंगे, तो भी हमें एक एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर काम करना आना चाहिए और जिस पर यदि आपको काम करना आता है तो वो आपके करियर में भी फ़ायदा करता है, वो है एम एस एक्सेल। ठीक है, यहाँ पर एम एस एक्सेल स्पेशली मैंने बोला बिकॉज हमारे यहाँ मतलब वैसे तो दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस चलती हैं, लेकिन इंडिया में ख़ास तौर से माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। एम एस एक्सेल बहुत ज़्यादा कॉमन है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं, जो कि अगेन माइक्रोसॉफ्ट का है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं और उसके साथ उनके साथ काम करना आसान भी रहता है हमारे लिए। ठीक है, सो एक्सेल में काम करने का, एक्सेल एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के लिए, है ना। हम लोग जब बात करते हैं, कोई भी कार्यालय की जब बात चलती है, कोई भी ऑफिस की जब बात चलती है, तो यहाँ पर आता है कि भैया ऑफिस किस बेसिस पे चलता है। ऑफिस को किसी भी ऑफिस को खड़ा करने के लिए, चलाने के लिए क्या आधार होता है। ठीक है, तो वो होता है सूचना। बिना सूचना या बिना इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑफिस आप स्टैंड नहीं कर सकते और ना ही उसको रन कर सकते। ठीक है, हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है कि किस चीज का ऑफिस है, फिर किस प्रकार का डाटा या किस प्रकार की जानकारी मुझे वहां मिलेगी, फिर मुझे उन जानकारियों को किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, जानकारियों को केवल एकत्रित करके काम नहीं चलता, केवल कलेक्ट करके काम नहीं चलता। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमें उसमें से फैक्ट्स निकालने होते हैं और फैक्ट्स को निकालने के लिए हमें उसे एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है, उसमें से फैक्ट्स निकालना और जितना भी ज़रूरी हो, जब भी ज़रूरत पड़े, कैलकुलेशंस करना, इन सब कामों के लिए एम एस एक्सेल ज़रूरी होता है। ये जितने भी काम नाम मैंने लिए, ये सारे बेसिक के अंतर आते हैं, मतलब कोई भी प्रकार का ऑफिस हो उसमें ये सारे काम तो करने हैं करने हैं। तो ये सब काम जिसमें आते हैं वो सारा का सारा बेसिक एक्सेल कहलाता है। एक्सेल इतना बड़ा एप्लीकेशन है जिसमें कि जिसको कि हम बेसिक और एडवांस ऐसे दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, बेसिक में आपको टेबल में बनाना, मतलब डेटा को टेबल फॉर्म में अरेंज करना, उसको एनालिसिस करना, उसकी रिपोर्ट्स बनाना, ज़रूरत पड़ने पर कैलकुलेशन करना, ठीक है, और उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालना, इतना काम आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम एडवांस पे जाते हैं तो एक्सेल क्या है, एक्सेल में जैसे कि हमने कहा कि कैलकुलेशंस करने की सुविधा देता है। अब हम यदि अपने ऑफिसेज को कैटेगराइज करें कि कितने प्रकार के काम हैं और कितने प्रकार के ऑफिसेज होते हैं, तो उन सारे कामों को हिसाब से यदि आप देखें, हर विषय को बांट दें, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ओके, और भी साइंटिफिक जो वर्क करते हैं उनके अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस हो गए, कितने भी प्रकार के जो कैलकुलेशन से रिलेटेड फील्ड्स हैं, उन सभी प्रकार की कैलकुलेशन को करने के लिए एक्सेल समर्थ है। अब उनको करने के लिए उसके अंदर क्या किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने फंक्शंस दे के रखे। फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, आप जानते हैं फंक्शन? फंक्शन को हम रन कराते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी काम को करने का एक तो सीधा सीधा तरीका होता है सॉल्व करना, है ना। एक होता है शॉर्टकट तरीका, हम उसका कोई एक तरीका होता है, एग्जीक्यूट करा दिया, हो गया। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या को जोड़ना है, मुझे जोड़ना है, ठीक है, तो प्लस का निशान लगाएंगे तब हमें पता है कि इनको जोड़ना है, ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे तो हमें पता है कि इसको घटाना है। ठीक है, लेकिन मैं यदि आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास दो नंबर है और उन दो नंबरों में
मेरे पास 2 नंबर हैं और उन 2 नंबरों को मुझे जोड़ना है और ये मुझे दिखा के बताना पड़ेगा। यदि मैं बिना दिखाए आपको बोलती हूँ तो मुझे शब्द बोलना पड़ेगा जोड़ना। यदि मैं जोड़ना बोलूंगी तब आप समझ पाओगे कि 2 नंबरों को जोड़ना है। यदि मैं ना बोलूं तो आप नहीं समझ सकते हैं कि करना क्या है। फिर मुझे उसको आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे बाकायदा वहां पर प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। ओके, जब वहां पे मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगी तब आप समझेंगे कि भाई जो नंबर्स हैं वो जोड़े जा रहे हैं, उनका समेशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों से हमें पता चलता है कि एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन की। प्रोग्रामिंग में फंक्शन छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा कोई कार्य जिसको यदि आप स्टेप बाय स्टेप करें तो आपको काफी लंबी प्रोसेस करनी पड़े। ठीक है, लेकिन उसी को यदि आप इस फंक्शन के जरिए करें तो आपका एक ही बार में हो जाए। जैसे आप लोग प्रतिशत निकालते हैं, किसी भी संख्या का आप प्रतिशत निकालते हैं, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे आप? क्या आप बस सोचते से प्रतिशत बोले तो प्रतिशत निकलता क्या? नहीं, आपको पहले वो छोटा नंबर लेना पड़ेगा, फिर अपॉन का साइन, फिर बड़ा नंबर, फिर इनटू का साइन, फिर 100, तभी प्रतिशत आएगा। ठीक है, फिर उसका शॉर्टकट करने के लिए अब आपको बिकॉज परसेंटेज की वो मालूम है, कैलकुलेशन मालूम है, फॉर्मूला मालूम है, तब आप सोचोगे कि अरे ये तो 100 है, ऊपर 0 0 नीचे 0 0, तो सीधे सीधे मैं क्यों काटूं, क्यों 0 0 को कट करूं, मैं सीधे नंबर से डिवाइड करूं। मतलब यदि 349 डिवाइडेड बाय 500 है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो मैं सीधे 5 का डिवाइड दे दूं, निकल आए। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता था, है ना। और इसी के जरिए, इसी के और आगे और शॉर्ट करना हो तो जब आप इतने पक्के हो जाते हो कि आप मुंह से बोलो, दिमाग में चलाओ, उसके पहले आपकी कैलकुलेशन हो जाए और जल्दी हो जाएगा। तो फंक्शन कैसा होता है? फंक्शन किसी भी कठिन प्रोसेस को, किसी भी ऐसा कोई काम जो कि आपको करना है, जिसको करने के लिए आपको 3-4 स्टेप्स लग रही हैं, उनको, उन 3-4 स्टेप्स को एक झटके में वो कर डाले और आपका काम जल्दी हो जाए, ऐसे समय के लिए प्रोग्रामिंग में बनाए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने एमएस वर्ड में मैक्रो बनाया था। मैक्रो में क्या था, मुझे कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, लाइक मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, सॉरी, मुझे मुझे कोई, जब मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाती हूँ और मुझे बार बार पेज सेटिंग करनी पड़ती है। पेज सेटिंग करने के लिए मुझे हर बार मैं जब भी नया फाइल खोलती हूँ एमएस वर्ड में, देखो मैं खोल के बताऊँ आपको, जब भी मैं वर्ड खोल रहे हैं ना, जब भी हम नया वर्ड का फाइल खोलते हैं, ओके, तो इस समय मेरी पेज की सेटिंग कैसी रहती है? शुरुआत में डिफॉल्ट पेज की सेटिंग कैसी रहती है? लेटर साइज। पेज का जो साइज है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट में पेज का साइज हमेशा लेटर साइज रहता है। आप देख सकते हैं लेटर सिलेक्टेड है। ओरिएंटेशन जो है वो हमेशा कैसा रहता है? पोर्ट्रेट रहता है। ठीक है, देखिए पोर्ट्रेट सिलेक्टेड है। मार्जिन हमेशा कितनी होती है? मार्जिन हमेशा नॉर्मल रहती है। देखो नॉर्मल है। नॉर्मल मार्जिन जो होती है, बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल मार्जिन होती है वो 1-1 इंच की होती है चारों तरफ से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मार्जिन पूछी जा सकती है। ठीक है, सो मार्जिन आपकी जो है वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रहती है, चारों तरफ 1-1 इंच। अब आपको हर बार ऐसा नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि हर बार आपकी जो मार्जिन है वो नैरो हो, मतलब चारों तरफ बहुत कम मार्जिन छूटी हो। पेज का साइज लेटर साइज ना हो, वो A4 साइज हो या फिर A3 साइज हो सकता है, जो भी आपका जरूरी लीगल साइज। अब आप जैसे भी फील्ड में काम कर रहे हैं वैसा आपका पेज का साइज हो, हम A4 ले लेते हैं, पेज का साइज A4 हो और ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो। अब आपको रोज ये 3 काम करने पड़ते हैं। आप पहले नया फाइल खोलते हो, फिर पेज लेआउट में जाते हो, पेज का साइज A4 करते हो, मार्जिन नैरो करते हो, ओरिएंटेशन लैंडस्केप करते हो, और यदि बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर लगाते हो। तो 4 काम हो गए। ये 4 काम मुझे रोज बार बार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जहां मुझे एक ही प्रकार के 3-4 काम मुझे एक साथ बार बार करने होते हैं,
तो उस समय के लिए मेरे पास यदि कोई फंक्शन है तो वो मेरे काम को आसान कर देता है। और मैक्रो ऐसी ही एक सुविधा होती है जिसमें हम खुद से अपने ज़रूरी कामों के लिए फंक्शन बना लेते हैं। तो बस एक कमांड हमने दिया और हमारे सारे चारों काम एक साथ हो गए, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब एक्सेल में क्या होता है, वर्ड में तो उन्होंने मैक्रो दिया हुआ है, हम फंक्शंस बना सकते हैं। एक्सेल में भी ये मैक्रो फीचर होता है जहां हम फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन हर यूजर हर फील्ड की कैलकुलेशन नहीं जानता है। लाइक आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो आप इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन आप समझोगे, हम नहीं समझेंगे। आप यदि अकाउंट से रिलेटेड है तो आप स्टैटिस्टिक्स समझ सकते हैं, अकाउंट समझ सकते हैं, फाइनेंस समझ सकते हैं, लेकिन आप मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते, है ना। आप मान लीजिए मैथ्स मतलब कैलकुलेशन वाली फील्ड के ही नहीं है तो आप सीधे सिंपल छोटा मोटा समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते। तो हर यूज़र के एक लिमिट होती है, ठीक है। और इसलिए हर कोई डिटेल में नहीं जा सकता, हर कोई हर कैलकुलेशन को नहीं सीख सकता। इसलिए एक्सेल में जो है फंक्शंस को कैटेगराइज करके पहले से ही दे के रखा हुआ है, और यूज़र को केवल उन फंक्शंस को क्या करना है, समझना है, हाउ टू यूज, फंक्शनों को कैसे यूज में लेकर आना है ये समझना है। अब हमारे पास बस छोटी सी जिम्मेदारी बचती है कि हम प्रक्रिया समझ जाएं कि कोई भी काम करना कैसे, फिर बाकी का काम वो फंक्शन करता है। ठीक है, और ये सारा का सारा एडवांस एक्सेल में आ जाता है। रिपोर्टिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, एक्सेल में प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है वो एडवांस एक्सेल में चला जाता है। ये सब काम हर किसी को नहीं करना पड़ता, ये सब काम कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो यूजर्स होते हैं जो इसी चीज के लिए बने हैं, जैसे कि प्रोग्रामर्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए वो काम होता है, वो कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर बड़ी पोस्ट है, उसको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं। लेकिन आप यदि एलडीसी या मतलब क्लैरिकल लेवल पे हैं तो आपको सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैनेजर को भी उतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से एक्सेल एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, और हम में से सभी व्यक्तियों को बेसिक एक्सेल आना बहुत ज़रूरी है। और जिसको जब कभी ज़रूरत पड़े तो वो फिर एडवांस पर जा सकता है, लेकिन सबको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर बेसिक सबको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्सेल यदि आपको आता है तो आपको किसी भी प्रकार के ऑफिस में काम करना आसान हो जाता है, और नियुक्ति भी पक्की हो जाती है। मैं बताऊं तो आप यदि कभी कहीं जाते हैं, किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे बैक ऑफिस के किसी काम के लिए जाते हैं, और आपको एक्सेल पे काम करना आता है और अच्छे से काम करना आता है, तब डेफिनेटली आप प्रायोरिटी पे रहते हैं, क्योंकि वो उस पर सबको काम करना नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग एक्सेल शुरू करेंगे, शुरुआत में बेसिक से करूंगी। ये मैं मान के चलूंगी कि यहाँ पे किसी ने कभी कभी भी एक्सेल नहीं किया है, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ इस समय आप जो देख रहे हैं एप्लीकेशन, ये MS ऑफिस 2013 है, ये वर्ड 2013 है। मैं एक्सेल 2013 ओपन करूंगी। एक्सेल 2013, हर नया वर्जन में पुराने वाले सारे फीचर्स होते हैं, कुछ नए ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो पुराने फीचर्स तो रहते ही रहते हैं। उसको नींद आ रही मुंह धोना तो धो जा, पक्की बात। फ्रेश हो, तुमको बीच में बोलने को बोला क्या? मैं यहाँ से सबके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बोलती भी नहीं हूँ किसी, आपस में नहीं बोलना है। मेरे को हक है सबसे सब कुछ बोलने का, मैं बोलूंगी, आपको कोई हक नहीं है एक दूसरे को कुछ भी बोलने का। आगे समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक लेवल पे कईयों को बोर लगने लगता है, एक लेवल पे कईयों को टफ लगने लगता है। ठीक है, एक्सेल में मजा केवल उनको आता है जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, या फिर जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, बस तभी मजा आता है। लेकिन एक्चुअल वर्क कैलकुलेशन करने में नहीं है, एक्चुअल वर्क है फॉर्मेट बनाने में। आपको सही तरीके का फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, तब वो असली बात होती है। ठीक है,
और उसमें कई सारे शॉर्टकट कीज भी होते हैं।